हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में 8th क्लास का मैंने 4th चैप्टर आपको शुरू करवाया था। उसमें मैंने आपको 4.1 एक्सरसाइज करवा दी। अब मैं आपको 4.2 शुरू करवा रही हूँ। तो आज हम 4.2 एक्सरसाइज करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। चतुर्भुज LIFT जिसमें LI 4 सेंटीमीटर, IF 3 सेंटीमीटर, TL 2.5, LF 4.5 और IT मेरी 4 सेंटीमीटर है। तो इसकी आपने क्या है फिगर बनानी है। तो पहले हम एक रफ बना लेंगे। रफ कैसे बनाएंगे, जैसे जैसे मेरे को दे रखी है। जैसे क्या है, फर्स्ट में क्या है LI, तो LI मैंने 4 सेंटीमीटर ले ली। फिर IF फिर 4 सेंटीमीटर ली। तो यहाँ से मैंने एक 4 सेंटीमीटर की ले ली, चाहे आप स्केल से लो चाहे आप प्रकार से लो, ठीक है। उसके बाद TL, तो ये मेरे पास LIFT है तो इधर हो जाएगा T, तो TL मेरे पास 2.5 है। LF ये मेरा विकर्ण आ गया है तो 4.5। उसके बाद IT, ये I और ये T और ये भी मेरा विकर्ण आ गया तो ये मेरा 4 सेंटीमीटर। तो ये आपकी रफ आकृति मैंने बनाई है। आप ऐसे बनाओ शुरू में तो थोड़ा आसान हो जाएगा आकृति साफ साफ बनाने में, ठीक है। अब आकृति देखो, जैसे ये आपके पास आकृति है। पहले क्या LI आपकी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर मैंने L को केंद्र माना और 4.5 सेंटीमीटर की प्रकार खोली और एक कट लगाया, ठीक है। उसी तरह फिर मैंने I को केंद्र माना और 3 सेंटीमीटर की प्रकार खोलकर पहले वाली चाप को मैंने कट किया और उसको मैंने F का नाम दे दिया। अब L को केंद्र माना और 2.5 सेंटीमीटर की प्रकार खोली, एक चाप लगाई। फिर मैंने I को केंद्र माना, 4 सेंटीमीटर की प्रकार खोली और इसको पहले वाली चाप को कट किया। तो जहाँ ये दोनों चाप आपस में कटेंगी उसको मैं T का नाम दूंगी, ठीक है। तो TF आपको दे नहीं रखा है तो इसको आप ऐसे ही मिला दो, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब इसको जो मैंने कट करे हैं पॉइंट्स उनको आप इनसे मिलाओ। जैसे T को L से मिलाया, T को F से मिलाया और T को मैंने I से मिलाया। अब F को मैंने क्या है I से मिलाया और F को मैंने L से मिलाया, ठीक है। तो ये आपकी चतुर्भुज बनके तैयार, LIFT एक चतुर्भुज बनके तैयार। तो जैसे जैसे हम बनाएंगे वैसे वैसे ही लिखते जाएंगे, ठीक है। तो इसकी आकृति ना इसकी रचना मैंने लिखी है। तो सबसे पहले क्या 4 सेंटीमीटर की LI रेखा खींची। फिर L को केंद्र मानकर ऊपर की तरफ चाप लगाओ। फिर I को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर पहले वाली चाप को काटो। ये 3 सेंटीमीटर की प्रकार खोलकर मैंने इसको काटा, ठीक है। फिर क्या है, उसको मैंने क्या है F का नाम दे दिया। फिर L को केंद्र मानकर 2.5 सेंटीमीटर की चाप लगाओ। ये L को केंद्र मानकर 2.5 सेंटीमीटर की प्रकार लगाओ। फिर I को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर की, तो क्या है फिर मैंने क्या है फिर I को यहाँ I करना, I को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर की प्रकार खोलकर पहले वाली चाप को काटो और उसे T का नाम दो, ठीक है। ये I को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर की चाप खोलकर पहले वाली चाप 4 सेंटीमीटर की प्रकार खोलकर पहले वाली चाप को कट करो, उसको T का नाम दो। अब क्या है, अब T को L तथा F से मिला दो। ये जो मेरा T है उसको L तथा F से मिलाओ और T को I से मिलाओ। फिर F को L से मिलाओ और F को I से मिलाओ, ठीक है। तो इस तरह आपकी LIFT चतुर्भुज बनके तैयार, ठीक है। तो ये आपकी पूरी रचना हो गई। अब सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड में क्या है, चतुर्भुज GOLD में जिसमें OL, तो जैसे जैसे आपको फिगर दे रखी है वैसे वैसे आप बनाते जाओगे। तो पहले OL है तो मैंने OL ले ली, ये मेरा O और ये मेरा L। OL मेरे पास 7.5 है। फिर GL, तो क्या है GOLD, तो GL है तो ये हो जाएगा GL। तो GL मेरे पास कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। उसके बाद GD, GOLD, तो D यहाँ है तो फिर उसके बाद GD, ये GD कितना हो जाएगा मेरे पास, ये भी 6 सेंटीमीटर। उसके बाद LD, ये LD, ये वाला मेरे पास 5 सेंटीमीटर। उसके बाद OD, ये वाला जो आपका है 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये वाली फिगर आपको दे नहीं रखी है तो ये अपने आप लिख लेना, ठीक है। तो इस टाइप की आपकी फिगर बन जाएगी जिसमें क्या है मुझे
एक ये विकर्ण, दो विकर्ण दे रखे हैं। ये OD मेरी 10 है और GL मेरी 6 है, GD मेरी 6 है और LD मेरी 5 सेंटीमीटर है, OL मेरी 7.5 है। तो अब इससे फिगर बनाएंगे, ठीक है। अब ये देखो, तो मैंने क्या है OL मैंने क्या है 7.5 सेंटीमीटर ली। फिर O को केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर के प्रकार खोली और एक मैंने चाप लगाई। फिर L को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर के प्रकार खोली और पहले वाली चाप को काटा और उसको मैंने D का नाम दे दिया। अब मैंने D को L से और D को O से मिला दिया। अब ये फिक्स हो गया। अब D को केंद्र माना और मैंने 6 सेंटीमीटर की प्रकार खोली और एक चाप लगा दी। फिर L को केंद्र माना, 6 सेंटीमीटर की फिर से प्रकार खोली और पहले वाली चाप को कट कर दिया और इसका नाम क्या है मैंने G का दे दिया, ठीक है। तो क्या, अब मैंने G को D से और G को L से मिला दिया। अब यहाँ का स्पेस रह जाएगा तो आप G को O से मिला दो और इसको नापने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह आपकी ये GOLD एक चतुर्भुज बन के तैयार। तो इस तरह आप अपनी इसमें रचना भी लिख लेना, जैसे जैसे बनाई है वैसे वैसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड। समलंब BEND जिसमें BN 5.6 है और DE मेरी 6.5 है। अब देखो ये पता कैसे चलता है कि भाई ये मेरा विकर्ण है या फिर ये मेरी साइड की लाइन है। विकर्ण का कैसे पता चलेगा? देखो बेटा, जैसे BN बोला है तो बीच का एक नंबर स्किप हो गया है, मिस हो गया है, तो इट मीन्स ये मेरा विकर्ण है। अगला क्या है DE। अब जैसे DE को या ED को बीच में N नहीं है, इट मीन्स ये भी विकर्ण है। तो आपकी एक समलंब तो बनेगी, लेकिन उसके अंदर की दो विकर्ण दे रखे हैं, साइड की लाइन मुझे नहीं दे रखी। तो ये कैसे बनेगी वो देखो। जैसे क्या है, मैंने पहले क्या लिया CDE, तो DE कैसे लिखेंगे? जैसे मैंने ये लिया, ये मेरे पास D और ये मेरे पास E 6.5 है, ठीक है। अब ये मैंने विकर्ण मान लिया, तो दूसरा विकर्ण कैसे जाएगा? इसके बीचों बीच से, ठीक है। और आपकी फिगर ऐसे बन जाएगी, ठीक है। तो ये कैसे बनाएंगे? जैसे 6.5 लिया, ठीक है। उससे पहले क्या है, जैसे पहले तो हम इसका सेंटर का पता करेंगे इस लाइन का। तो मैंने आधे से ज़्यादा प्रकार खोली, यहाँ तक ऊपर कट लगाया और नीचे कट लगाया। फिर उतनी खोल के रखेंगे, D पे रखेंगे, पहले वाले कट को काटेंगे, ठीक है। अब उनको आपस में मिला देंगे। जहाँ ये मिलेगा बीच DE में, वो DE का मध्य बिंदु होगा। अब दूसरी लाइन कितनी है मेरे पास? 5.6 DE है। उसके बाद BN बच गई है, तो B और ये N, तो BN मुझे 5.6 दे रखी है। तो 5.6 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.8। यानी मैंने यहाँ प्रकार रखी 2.1 प्रकार 2.8 खोली और यहाँ पर मैंने कट कर दिया। इसी तरह नीचे भी कट कर दिया। तो इन दोनों को अगर मिला दूंगी तो टोटल मेरी 5.6 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आप मिला देना। अब आपकी ये लाइन भी पूरी हो गई, ये लाइन भी पूरी हो गई। तो जहाँ ये पॉइंट है उसको आप B मानेंगे और नीचे वाले को N मानेंगे। अब B को D से और B को E से, इसी तरह N को D से और N को E से मिलाएंगे, ठीक है। इस तरह बनेगी। ये देखो, ये आपकी फिगर है, ठीक है। तो ये आपकी 6.5 है और ये आपकी पूरी ये 2.8 है और ये भी नीचे वाली भी 2.8 है, ठीक है। तो वही है, जैसे मैंने DE लाइन ली, उसका मध्य बिंदु निकालने के लिए इसके आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के ऊपर कट करा, नीचे कट करा, फिर उतनी ही खोल के D को केंद्र मान के पहले वाले चाप को मैंने काटा। जहाँ आपस में काटेंगे उसको B और N पॉइंट मान लेंगे, ठीक है। अब मैंने क्या है, ये इसका मध्य बिंदु आ गया। अगर इस लाइन को मिलाएंगे तो ये इसका मध्य बिंदु आएगा। इससे मैंने 2.8 की प्रकार खोली, यहाँ कट लगाया, यहाँ कट लगाया। 2.8 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब मैंने इसको मिलाया तो ये मेरे क्या है, विकर्ण हो गया है BN, जो मेरा 5.6 सेंटीमीटर है। अब B को मैंने D से और B को E से, इसी तरह D को N से और E को N से मिलाया। इसी तरह आपकी BEND एक चतुर्भुज बन के तैयार। तो जैसे जैसे आप बना रहे हो वैसे वैसे आप लिखते भी जाओगे, ठीक है, ओके। अब 4.3 एक्सरसाइज देखो। 4.3 एक्सरसाइज में 4 सम है। तो 4.3 देखो, चतुर्भुज MORE जिसमें आपको ये दे रखा है। तो पहले तो हम रफा आकृति बना लें। तो क्या है, MO, यहाँ से देखो ये आपका M और ये O मेरा पास 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद OR, तो पहले तो एंगल देखेंगे क्योंकि एंगल दे रखे। तो M पे कितना मेरे पास 60 डिग्री, तो 60 मेरा अंदर की तरफ बनेगा, ये 60 हो गया।
उसके बाद ओ मेरा 105 डिग्री, तो ये बाहर की तरफ। देखो बेटा, अगर इस एंगल बना रहे हैं तो मेरा एंगल ऐसे उठेगा 0, 10, 20, 30, 40 ऐसे। और अगर इस पे बना रहे हैं तो एंगल ऐसे उठेगा 0, 10, 20, 30, 40। ठीक है, अब इस पे 105 है तो ऐसे उठेगा, तो ये मेरा बाहर की तरफ बन जाएगा ऐसे। तो ये मेरे पास 105 डिग्री। उसके बाद आर, तो MOR, यहाँ आर है तो OR आपको लेंथ दे रखी है, हाँ 4.5, तो यहाँ प्रकार रखेंगे 4.5 की कट करेंगे यहाँ। ये मेरे पास आर पॉइंट है। अब आर को बेस मानेंगे ऐसे, आर को बेस माना और आर पे मुझे कितने डिग्री का चाहिए 105, तो यहाँ से भी मेरा ऐसे बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, 105 डिग्री। ठीक है, उसके बाद ये मेरे पास 4.5 हो गया, और कुछ नहीं दे रखा है तो इस लाइन को आप बढ़ा दोगे आगे तक ऐसे। ठीक है, तो ये होएगा MOR और ये E पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये आपकी फिगर बनेगी। डन। अब देखो इसका कैसे है, जैसे यही है, MO मेरी 6 सेंटीमीटर है, M पे मैंने 60 डिग्री का बनाया, O पे मैंने 105 डिग्री का बनाया, फिर OR मेरी आपको दे रखी है 4.5, तो ये मेरी OR कितनी है 4.5 सेंटीमीटर। अब R जहाँ पर ख़त्म होती है उसको बेस माना और मैंने उस पर D की हेल्प से या प्रकार की हेल्प से 105 डिग्री का बनाया। ठीक है, फिर इस लाइन को मैंने आगे बढ़ाया और इसको आगे बढ़ाया, जहाँ ये आपस में मिलेंगी वो मेरे पास E पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह MORE एक मेरी चतुर्भुज बन के तैयार। तो जैसे जैसे बना रहे हो आप वैसे वैसे लिखते जाओ। अगला सेकंड देखो, चतुर्भुज प्लान PLAN जिसमें PL, तो पहले रफाकती बना लेते हैं। PL, ये मेरे पास P और ये मेरे पास L कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब P पे मेरे पास 90 डिग्री है, तो 90 तो बिल्कुल सीधा होता है, तो आप ये 90 बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद L पे कोई नहीं है तो PLAN, तो देखो PL दे रखी है, LA मेरे को 6.5 दे रखी है, तो 6.5 प्रकार खोलोगे कट करोगे, तो ये मेरे पास 6.5 और इसका नाम मेरा A है। और A पे कितने डिग्री का है 110 डिग्री, तो अब इसको बेस मानेंगे ऐसे एक, तो 110 डिग्री मेरा बाहर की तरफ होगा, तो ये मेरा बाहर की तरफ 110 डिग्री हो गया है। उसके बाद अगला क्या है, N पे 85। ठीक है, N पे 85, तो इसमें देखो PLAN, तो जहाँ ये जाएगा वो N है। जैसे ये इसकी कोई लेंथ फिक्स नहीं दे रखी है, तो मैंने यहाँ तक गई, तो यहाँ पर मेरा N पॉइंट हो गया है। और N को कितने डिग्री का बनाना है 85 डिग्री। अब N को बेस मानेंगे, बेस मानेंगे तो देखो ये सीधा 90 होता है, तो ये थोड़ा सा अंदर की तरफ बन जाएगा 85 डिग्री ऐसे। ठीक है, तो इसको मिलाएंगे और ये इससे मिल जाएगा, तो इसको थोड़ा सा और लंबा कर लो क्योंकि इसकी लेंथ नहीं दे रखी, तो इससे टच होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको ऐसे बना देंगे ऐसे। डन, क्योंकि ये तो सीधी जा रही है, ये अंदर की तरफ आ रही है, तो ये मेरे पास 85 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब रियल में कैसे बनाएंगे वो देखो, जैसे ये है तो क्या है, तो मैंने यहाँ पर क्या करा है, जिस पे मुझे 2 एंगल दे रखे हैं ना, तो वो लाइन मैंने पहले ले ली। ठीक है, जैसे यहाँ पर मेरे को क्या है LA मेरी 6.5 है, तो L पे A पे मुझे 110 डिग्री का दे रखा है। ठीक है, तो जिस पे एंगल बड़ा दे रखा है मैंने पहले वही लाइन ले ली, तो L मैंने क्या है 6.5 ली और A पे मैंने 110 डिग्री का बना दिया। ठीक है, इसी तरह अब मैंने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया और उस पर मैंने क्या 85 डिग्री का एंगल बना दिया। अब क्या है, जहाँ ये जाके मिलेंगे मुझे P पे 90 का चाहिए। ठीक है, तो P पे 90 के लिए कैसे बनाएंगे, P को बेस मानेंगे और इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे ऐसे। ठीक है, तो और ये अपने आप 75 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 होता है। ठीक है, तो जैसे इसको मिलाया तो मैंने क्या 4 सेंटीमीटर की प्रकार खोली और यहाँ पे रखा और इसको कट कर देंगे तो यहाँ मिल जाएगी। चलिए, तो आप स्केल से बना लो। ठीक है, तो ये आप ना बना के देखो, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बनाना ऐसे ही है। ए पे बनाया एंगल, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया, फिर एन का नाम दिया, क्योंकि मुझे आगे 90 स्ट्रेट चाहिए, तो इसलिए इसको ज़्यादा लंबा नहीं लूँगी मैं। 85 यहाँ हो गया और 90 यहाँ हो गया।
ठीक है। अब इसकी रचना यही देख लो, जैसे एक रेखा 6.5 खींची, ए को केंद्र मानकर चांदे की सहायता से ए पर 110 डिग्री का कोण बनाया तथा उसे एन का नाम दे दिया, ये रहा। ठीक है। अब जब एन को केंद्र मानकर चांदे की सहायता से एन पर 85 डिग्री कोण बनाइए तो उसे पी का नाम दीजिए। जैसे इस पर 85 बनाया और जहाँ ये मैंने बढ़ाई उसको मैंने पी का नाम दे दिया। अब मैंने पी पर डी की हेल्प से, जिसको चांदा बोलते हैं, 90 डिग्री का बनाया जो एल पे जाके मिलता है। ठीक है। तो आप इस लेंथ को नापना, वो 4 सेंटीमीटर होगी। और अगर 4 सेंटीमीटर से कम हो या अगर ज़्यादा हो तो इसको थोड़ा सा और नीचे ले लेंगे, और अगर कम हो तो थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये लेंथ आपकी 4 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। डन। आगे थर्ड क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज HEAR जिसमें हेयर HE 5 सेंटीमीटर है और EA 6 सेंटीमीटर है और R मेरे पास 85 डिग्री है। ठीक है। तो क्या है, फिगर ही देखते हैं सीधा, ये है। ठीक है। तो क्या है मेरे पास, EA मैंने क्या है 6 सेंटीमीटर की ली। ठीक है। उसके बाद HEAR। ठीक है। तो R क्या है मेरे पास, आगे जाके 85 डिग्री आपने इस पे बनाना है। तो अभी से तो कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है। तो पता कैसे करेंगे बेटा, जैसे चतुर्भुज के आमने सामने कोण बराबर होते हैं मेरे। ठीक है। क्योंकि समांतर बोला गया है तो समांतर में क्या, आमने सामने कोण बराबर होते हैं। अगर यहाँ 85 है तो ई पे भी 85 होगा। तो पहले मैंने क्या, ई पे 85 डिग्री का बनाया। ठीक है। और कहते हैं उसके अलावा क्या है, अब जैसे 85 प्लस 85 को ऐड करो और 360 में से माइनस करो और उसको हाफ करेंगे तो 95 आ जाएगा। ठीक है। 190 डिग्री बचेगा, तो 190 का अगर मैं हाफ करूंगी तो 95 हो जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पर ए पे मेरा 95 बनेगा। तो ए पे मैंने 95 डिग्री बनाया और उसको आगे तक बढ़ाया, उसको मैंने आर का नाम दिया। अब आर को बेस बनाया और उस पर मैंने 85 डिग्री का बनाया। ठीक है। उसके बाद मैंने ई को बेस माना और 5 सेंटीमीटर की प्रकार खोल के उसको इस लाइन जहाँ बड़ी हुई है उसको मैंने कट करा। ठीक है। और उसको मैंने एच का नाम दे दिया। ठीक है। तो ये आपके ऐसे चतुर्भुज HEAR फिगर बन के तैयार। आई समझ? हाँ। तो इसके जिसमें समांतर चतुर्भुज बोला जाए उसमें आमने सामने कोण आपके बराबर होते हैं। तो यही तरीका है इसको बनाने का। पहले 85 नीचे बना लो, उसके सामने वाला 85 होता है। तो ये दोनों बराबर है तो ये दोनों ही बराबर होंगे। तो इन दोनों को ऐड करो और 360 में से माइनस करो तो आपका आंसर 190 आ जाएगा। 190 का हाफ करेंगे तो 95। इट मीन्स कि ए पे 95 बनेगा। तो पहले ई पे 85 और ए पे 95 बनाओ, इसको बढ़ा लो और इस पे आप 85 डिग्री का बना लो। ठीक है। डन। अब लास्ट क्वेश्चन देखो। लास्ट क्वेश्चन क्या है, आयत OKAY जिसमें OK 7 सेंटीमीटर है और KA मेरी 5 सेंटीमीटर है। तो इसमें आपको कोई भी एंगल नहीं बनाना है। ठीक है। तो आयत है, तो आयत में क्या है, हर एक एंगल आपका 90 डिग्री है। तो 90 आपको सारी लाइनें बिल्कुल सीधी बनानी है 90 एंगल की। तो देखो जैसे OK और KA, तो OK मतलब सारी लगातार दे रखी हैं, तो एक की लंबाई हो जाएगी और एक चौड़ाई। तो लंबाई हम बड़ी लेंगे 7 सेंटीमीटर। ठीक है। तो मैंने OK 7 सेंटीमीटर ली। फिर मैंने उसके बाद अगली दे रखी है KA, तो मैंने 5 सेंटीमीटर की प्रकार खोली, K पे रखा और यहाँ कट करा। उसी तरह 5 सेंटीमीटर की प्रकार खोली, O पे रखी और एक कट लगाया। उसको मैंने स्केल से बिल्कुल सीधा K से और O से मिलाया और उसको मैंने क्या है, A का और Y का नाम दिया। तो ये मेरे 90 डिग्री हो जाएंगे। तो ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगी, ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगी। अब Y को A से मिला देंगे। इस तरह आपकी ये आयत बन के तैयार। तो आपका ये 4.2 और 4.3 एक्सरसाइज कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगली एक्सरसाइज करवाती हूँ। ठीक है। अगर ये आपको समझ आई है तो ओके, नहीं कुछ समझ आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके पूछो। थैंक यू।